हार्दिक स्वागत तो है। ये सतगुरु रविदास जी के उस समय के जो उन्होंने कौतक करके दिखाए वो थे। अब मैं कुछ आपको जो है वो प्रेजेंट पोजीशन के ऊपर जरूर लेके जाऊं। आजकल जो पूरे प्रदेश में जो हल्ला मचा हुआ है, शायद आप सभी उससे भली बात जानते। यूजीसी का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मेरी एक निवेदन है कि मेरी दो गल्ला सुन लेने बड़े कम्मे ने साढ़े कम्मे तो हुई है, लेकिन बच्चे ने कहा आने वाले टाइम जेड़ा उन्हें दी बड़ी कम्मे गल्ला ने। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना जब अत्याचार जो है वो अनुसूचित जातियों और ओबीसी के ऊपर बढ़ गया, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जाना कि जो अत्याचार है वो 118.4% जो वो हमारे ऊपर जिनके ऊपर जो है वो बढ़ चुका है, और इसके ऊपर क्यों ना एक कमेटी का गठन करके इसके ऊपर कोई नियम बनाए जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार को आदेश दिए, कि इसके ऊपर जो कोई नियम बनाए जाए, और 26 सितंबर 2024 को केंद्र की सरकार ने इसके ऊपर जो एक कमेटी का गठन किया कि ये जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर एक कमेटी का गठन किया कि ताकि वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे कि क्या क्या उसके ऊपर जो वो नियम बनाए जाएं ताकि ये अत्याचार रुके। उस कमेटी का जो गठन किया गया वो दिग्विजय सिंह जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं वो चेयरमैन थे, और उसमें 10 आदमी जो राज्यसभा में लिए गए और 21 आदमी जो वो लोकसभा में लिए गए, उनकी कमेटी का गठन किया गया। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सबमिट की, और केंद्र सरकार ने उसके ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट दी, उसके ऊपर जो वो एक्ट बना के अभी हाल में आपने शायद पढ़ा होगा 13 जनवरी 2026 को भारत का जो राजपत्र होता है उसमें प्रकाशित की, और उसके ऊपर एक्ट बना दिया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या दिव्यांग और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बात यह है इसमें गुमराह क्यों किया जा रहा है, गुमराह कि अनुसूचित जातियों वाले तो ठीक है, अनुसूचित जनजाति भी ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग उसके ऊपर तो चलो हल्ला मचा दिया उन्होंने तो ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े, आपको पता होगा कि 2019 में केंद्र की सरकार ने एक नोटिफिकेशन की थी, उसके अंदर ये जो सामान्य वर्ग है इसको जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको जो है वो 10% आरक्षण दिया गया था, और हमारी जयराम सरकार ने तत्काल ही दूसरे दिन हिमाचल में भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया। वो जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं वो कौन भाई, वो कौन है, इनके तो हैं, तो हल्ला किस चीज का मचाया जा रहा है। अगर कोई दिव्यांग है तो वो कौन है, वो सारे शेड्यूल कास्ट तो नहीं है, वो ओबीसी तो नहीं है, वो शेड्यूल ट्राइब तो नहीं है, वो सारे तो हैं, वो इनके बीच में भी तो हो सकते हैं, तो हल्ला किस चीज का है। साथियों गुमराह किया जा रहा है, गुमराह। आज तक आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर कितने हैं, हमारे जज कितने हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना ही नहीं दिया जाता। इसलिए जब यह कानून बनाया गया कि अगर अत्याचार होगा तो उसकी कमेटी बनेगी, और कमेटी के आदमी माध्यम से जो है उस आदमी को दंडित किया जाएगा जो अत्याचार करेगा। लेकिन इनके जो कुछ और ही प्रपंच रच दिया गया
ये आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, भरपूर जानकारी। पूरे प्रदेश में, देश में हौला मचा हुआ है। आपने राजा के तालाब में देखा, हमारा हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है, शांति प्रिय, यहां कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटती है। लेकिन वहां पे नंगी तलवारें लड़ाई गई, नंगी तलवारें, गंडासे लड़ाए गए। वो क्यों? क्या हमें डराना चाहते हैं? क्या प्रदेश की सरकार को डराना चाहते हैं? वो क्यों? ऐसा क्यों किया गया? मैं आज यहां ये पूछना चाहता हूं कि वो जो EWS है, भाई आपके तो आदमी हैं, क्या आप उनको नहीं चाहते कि आपके भी जो अति पिछड़े हैं, अति निर्धन हैं, वो आगे ना बढ़े? वो कुछ आदमी वही जो है वो उसको जो मिठाई है वो खाते रहे, बाकी ना खाएं। इसलिए अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस किया है और वहां स्टे हो गया है। और आज तो मुझे यह मालूम लगा, मैंने पेपरों में पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा, कि केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित कर दी है इसके ऊपर। भाई जब पहले जो कमेटी गठित की थी उसमें हर जाति समुदाय का आदमी था। उन्होंने बड़ा सोच समझ के परख के ही इस रिपोर्ट को जो वो तैयार किया। और मैं आप सबको ये बताऊं कि हमने 28 फरवरी 2026 को मेला ग्राउंड दाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। वहां से दाड़ी से लेके DC ऑफिस कार्यालय तक जो है वो एक बहुत बड़ी हमारी रैली होगी, शांति प्रिय होगी। हम इनके तरह नहीं करेंगे, शांति प्रिय प्रदर्शन होगा। मैं सभी आपसे आह्वान करता हूं कि आप उस दिन आए और अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे बढ़े। अगर ऐसे बैठे रहे साथियों तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, उनका जो जीवन है अंधकार में है। जो भी एक्ट बनाया जाता है उसके ऊपर सरकारें जो कुछ ना कुछ अपने मनमाने ढंग से जो है जो उसमें तोड़ मरोड़ करती हैं। पहले भी तो इन्होंने बनाए, अब उसको तोड़ मरोड़ करेंगे। साथियों ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि 28 फरवरी को याद रखें और भारी से भारी तादाद में वहां पे पहुंचे। पूरे प्रदेश से लोग जो वहां पे आ रहे हैं, ताकि हम ये बता सके भाई कि हमारा ये जो एक्ट आया था इसका हम समर्थन करते हैं। अगर विरोध करते हैं वो करते रहे, लेकिन हम केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को ये बता दें कि हम इसके समर्थन में आज जो हम खड़े हैं। तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आए आप सबको सतगुरु रविदास जी के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।